सादिकाबाद से आपको अपडेट करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ असद नवाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कॉलोनी के मकीनों को पूरी गति से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। घर में दाखिल होने ना कोई वारंट, ना कोई FIR, ना कोई मामला। पुलिस अपनी मनमानियां करने लगी है। ASI शाहिद बड़ाइच, घर का तकद्दुस पामाल करके घरों में नाजायज, गैर अखलाकी, गैर आइनी औरतों पर तशद्दुद करना कौन सा कानून है? अगर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो फिर कदम इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम न चोर हैं न दहशत गर्द। हमारे साथ पुलिस गर्दी क्यों की जा रही है? इन ख्यालात के साथ गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी के मकीनों अब्दुल गफ्फार, इमरान, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हुसैन, अब्दुल जब्बार, इरफान अली, मोहम्मद सलीम, बिलाल अहमद, यासिर अली ने ASI शाहिद बड़ाइच के खिलाफ एहतजाज के दौरान किया। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, वालिद डबाया है और मैं अवामी कॉलोनी का रैशी हूँ 8 साल से। यहाँ से पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं कि कोई हम मेहनत करते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हम बंदे हैं। और मुझे शाहिद बड़ाइच रात को 9 रमज़ान को मेरे को उठा के ले गया यहाँ से माच के, और मेरे पे इतना तशद्दुद किया कि मेरी हालात इतनी बुरी कर दी कि वो जो भी कहता मैं उसकी हर डिमांड पूरी करने पर राज़ी हो गया था। तो लेकिन मेरी डिमांड रखी गई 25 लाख रुपया। एक मैं था, 3 मेरे साथ मेरे बेटे थे, और मेरे से 6 लाख रुपया उसने मेरे से लिया है। और मरियम नवाज़ को मैं अपील करता हूँ, झोली उठाकर दुआ भी करूँगा, हमारी इन लोगों से जान छुड़वाई जाए। हम और कुछ भी नहीं कह सकते। हम 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर आदमी हैं। ये हमारे हाथ देखो, हमारे कपड़े देखो, सब फटे हुए हैं। शाहिद बड़ाइच ने इल्ज़ाम क्या लगाया था आपके? किस कुछ भी नहीं उसने मुझे बताया भी आपने ये किया वो किया। सिर्फ उसने 25 लाख रुपए की डिमांड रख दी। कहाँ आपको उठा के ले गए? मुझे पहले सदर थाने में ले गए हैं, 1 घंटा मुझे उधर रखा है। वहाँ से उठाकर चौक बहादुरपुर ले गए हैं, मुझे वहाँ पे 2 दिन रखा है। फिर मुझे हरी मियार खान ले गए हैं थाने पे, वहाँ से उठाकर फिर चौक बहादुरपुर ले आए हैं। फिर मुझे ले गए हैं माच के, उठाकर ले गए हैं। वहाँ पे तशद्दुद किया हमारे साथ, बहुत किया उन लोगों ने, शाहिद बड़ाइच ने मेरे साथ। तो बराए मेहरबानी मरियम नवाज से मेरी दरख्वास्त है कि भी कुछ DPO और फान साहब से भी हमारी ये जो हमारे साथ जो करते हैं, जास्ती करते हैं, मेहरबानी करें, इन लोगों को बोलो ये छोड़ दें। हम गरीब लोग हैं, सूद पे पैसे उठाते हैं, तो इन लोगों को दिए मैंने। साढ़े घर पुलिस आके बड़ी है, बच्चों ने मेरे लै गई चुक के। ते बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जन्नत बीबी है। अच्छा, ਖਾਮਦ ਦਾ ਨਾਮ मोहम्मद अशरफ है। पुलिस किਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? 9वें रोजे लैके गई है 12 बजे रात ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ? 3 मेरे बेटे है, 1 मेरा बंदा है। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? शाहिद बड़ाइच। शाहिद बड़ाइच साहब। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? पता नहीं की मसला ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇ। ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ? 5 दिन 5-6वें दिन ਛੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ? 25 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 6 ਲੱਖਾਂ ਛੜਵਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, DPO ਇਰਫਾਨ ਸਮੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ। ਔਰ मेरा नाम रुखसाना बीबी है, मेरे बंदे का नाम इमरान हैगा। मेरे 4 बेटियां हैगियां, मेहनत मजदूरी करता मेरा बंदा, कोयटा जाके काम करता हैगा। मेरी अम्मी दे घरों मैनू यानी कि मेरी अम्मी की जायदाद सीगी, मैनू 6.5 लाख उधरों मिलिया। 1.5 लाख रुपये मैं चक्या कश्यप बैंक तो, 60,000 रुपये चक्या मैं आयशा बैंक तो चक के मैं घर बनाया मैं। तो इन्होंने मुखबरी करनी शुरू कर दी, तेरे बंदे नूं असीं चुकावांगे, मैनू धमकियां देंदे हैगे। एक हैगा शहजाद, इत्थों दा ही हैगा महल्ले दा, वल्द मोहम्मद हनीफ हैगा। एक है इस्माइल, बार ब्लैकमेल करते हैं। मेरा बंदा दिल का मरीज़ है, दिमाग का मरीज़ है, उसकी दवाई चल रही हैगी। तो फिर एक रैशबाज हैगा, ये रखा होया उन्हें, शायद बड़ेच ने रखा होया मुखबर तौर पर। मुखबरी ये करता, वर्दी शर्दी हैगी ओदी, पर ओदी कोई नौकरी वगैरह नहीं है। फिर सानू धमकियां देंदा, तू सादकाबाद बढ़, सानू परेशान कर रखा। सानू अपील करते हैं, असीं सारे अगे सानू इंसाफ चाहिए हैगा। असीं पूरा महल्ला साडा परेशान हैगा। आए दिन पुलिस आंदे कहंदे 25 लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे बंदे नूं असीं ले जावांगे चक्के या मरवा देवांगे। सानू इवें दे धमकियां देंदे हैगे, सानू इंसाफ चाहिए हैगा। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ सेवन भी मैं कहंदे ओहदे अगे दरखास्त भेजी है कि मैं ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ DPO ਉੱਥੇ IG पंजाब ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਦਕਾਬਾਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਥਾਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਸਿਟੀ ਵੀ ਸਦਰ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਥਾਣੇ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ।
ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? 25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੁਡਵਾਏ ਆ। ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਘਰੋਂ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੈਦ ਬੜੈਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਦੀਆ, ਇਹ ਓਡਕੋਮ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਣਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕਰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।